देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र को। ये कक्षा 10 के गणित का मॉडल पेपर है जिसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन कि संख्याओं 96 और 404 का महसक होगा। तो हमें 96 और 404 का महत्तम समावर्तक निकालना है और महत्तम समावर्तक निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। तो देखो, 96 और 404 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो, अगर 96 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा कि 96 में हम 2 का भाग दे सकते हैं। कितनी बार जाएगा? 48 बार जाता है। 48 में भी 2 का भाग जा सकता है। कितनी बार? देखो, 24 बार चला जाएगा। फिर 24 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। और 12 में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार? 6 बार जाएगा। और 6 में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और देखो, 3 में 2 का तो भाग जाएगा नहीं, तो 3 में सिर्फ 3 का भाग जाता है। 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो ये तो हो गए 96 के अभाज्य गुणनखंड। अब इधर हम 404 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, अगर 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 202 बार। फिर 202 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 101 बार। अब देखो, 101 में 2 का भाग भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, किसी का भी भाग नहीं जाता है। 101 में सिर्फ 101 का ही भाग जाएगा। तो 101 में सिर्फ 101 का ही भाग जाएगा। कितनी बार? 1 बार चला जाएगा। तो अब ये हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो देखो, 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए थे? 1 2 3 4 5। 2 तो आया 5 बार, 4 और ये 5। 2 तो आ गया 5 बार, 1 बार आया 3। ये तो हो गए 96 के अभाज्य गुणनखंड। और 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 101। यही तो अभाज्य गुणनखंड है। अब महत्तम समावर्तक हम कैसे निकालते हैं? देखो, महत्तम समावर्तक निकालने के लिए हमारे पास में जो कॉमन होता है ना, हम उसको निकालते हैं। तो देखो, इसमें क्या क्या कॉमन है? इसमें देखो, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो 2 2 कॉमन मिल रहा है, तो 1 तो आ जाएगा 2। फिर और क्या कॉमन मिल रहा है? फिर 1 2 और मिल रहा है दोनों में। तो फिर 1 2 और मिल गया, तो 1 2 और आ जाएगा। अब देखो, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये इसमें है ही नहीं। अगर इसमें 101 है और ऊपर वाले में 101 नहीं है, तो 101 भी इसका नहीं आएगा। दोनों में कॉमन होने चाहिए। तो क्या कॉमन आए? 2 गुणा 2 ही आए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। तो 96 और 404 का महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? 4। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ड हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें दूसरा प्रश्न, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक ए व बी हो तो ए बी का मान क्या होगा? तो देखो, हमें इस बहुपद के शून्यांक दे रखे हैं ए व बी, और हमें उनको गुणा करके लिखना है कि उनका गुणनफल क्या आएगा। तो देखो, ये शून्यांक ए व बी दिए गए, तो हमें इसके शून्यांक निकालने पड़ेंगे कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, हमारे पास में बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो बहुपद क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 15। ये हमारे पास में बहुपद था और हमें इसके शून्यांक निकालने। देखो, तो इसके हम शून्यांक कैसे निकाल सकते हैं? देखो, गुणनखंड विधि से हम इसके शून्यांक निकालेंगे। तो देखो, एक्स स्क्वायर के पास में क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है। तो इस संख्या को हम लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 15 को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 आ जाएगा हमारे पास में। अब देखो कि 15 किस किस के पाड़े में आता है? तो 15 एक तो 1 के पाड़े में आता है, और किस में आता है? 3 के पाड़े में आता है, 5। तो अब हमें इनसे क्या लेकर आना है? ये बीच वाली संख्या लेकर के आनी है। तो देखो, अगर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, बीच की वाली संख्या नहीं आएगी। अगर मैं 5 में से 3 घटाऊं तो बीच वाली संख्या आ सकती है। देखो, अगर मैं 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2 आएगा, लेकिन हमें माइनस का 2 चाहिए, इसलिए मैं 3 से 5 घटा दूंगा। और साथ में एक्स चाहिए तो इसकी एक्स भी लगा दो। देखो, 3x माइनस का 5x। कि देखो, मैंने 3x से ही 5x क्यों घटाया? क्योंकि यहाँ पे देखो, घटाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 2x आएगा। हमें माइनस का ही चाहिए था, इसलिए घटाया। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं 5 में से 3 घटा देता। ठीक है। तो इस 2x की जगह पे देखो, हम 3x माइनस 5x लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर भी माइनस का 2 ही आता है। तो और बाकी का सेम लिख दो। देखो, एक्स स्क्वायर को ऐसा का ऐसा लिख दो। माइनस 2x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? प्लस 3x माइनस 5x माइनस का 15। अब देखो, 2 2 के जोड़े बना दो। पहले 2 का बना दिया, फिर अगले 2 का बना दो। अब देखो, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? देखो, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इससे x कॉमन आ जाएगा हमारे पास में। तो x कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, मतलब x 2 बार था,
एक बार कॉमन आ गया तो एक बार x बच गया, प्लस 3x में से x कॉमन आया तो क्या बचा 3। अब इन दोनों में देखो माइनस है तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, और देखो x तो इसमें कॉमन आएगा नहीं क्योंकि इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो अब इसमें से 5 कॉमन आ सकता है। देखो 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 15 में 5 होता है। देखो 15 को हम 3 गुणा 5 भी तो लिख सकते हैं, तो इसमें 3 भी है और 5 भी है, तो हम इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, 5 तो बाहर आ गया तो x बच गया, माइनस हमने कॉमन ले ही लिया था तो माइनस कॉमन आया तो यहाँ पे प्लस बच जाएगा। अब 15 में से हमने 5 कॉमन लिया तो 15 को 5 गुणा 3 लिखा था, 5 तो कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास में 3, तो यहाँ पे 3 बच गया। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ गया ना, तो ये एक बार जो बाहर वाले हैं इनको ब्रैकेट में बंद करके लिख दो, तो x माइनस 5 को एक बार लिख दिया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक बार इनको लिख लो, तो x प्लस 3। अब हमें इसके शून्यांक निकालने हैं तो क्या करेंगे, हम इसके बराबर में 0 रख देंगे। देखो x माइनस 5 बराबर 0, इसके बराबर में 0 रख दिया। अब इसके बराबर में भी 0 रख दो, x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो 5 का हम पक्षांतरण करेंगे, आगे भेजेंगे, ये इधर माइनस का था तो आगे जाकर के प्लस का हो जाएगा, x बराबर 5, और इसको x का निकालेंगे तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये आगे जा करके माइनस का हो जाएगा। तो ये x की कितनी वैल्यू आ गई, x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो माइनस का 5 नहीं प्लस का 5 और एक माइनस का 3। तो ये हमारे पास में क्या है, शून्यांक है, और हमें दिया गया था शून्यांक a व b है, तो इसको तो हम a मान लेंगे और इसको हम b मान लेंगे। तो उसमें क्या पूछा था, ए बी, तो मैंने उनका गुणनफल पूछा था, तो हम इनको गुणा कर देंगे। 5 को और -3 को हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15 और माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 15 इसका गुणनफल आ गया। तो देखो उसका आंसर क्या हो गया, माइनस का 15। तो इसमें देखो क्या माइनस का 15 ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर ब में देखो दूसरे में माइनस का 15 दिया गया है, तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2 3 4 5 6 का औसत माध्य क्या होगा। तो औसत या माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जितनी भी संख्या दी गई हैं उनको हम जोड़ देंगे और ये जितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे। तो देखो ये संख्या क्या दे रखी है, 3 4 2 3 4 5 6, तो पहले इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। तो 2 को और 3 को जोड़ोगे तो 5, 5 और 4 को जोड़ोगे 9, 9 और 5 को जोड़ोगे 14, और 14 और 6 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 20। तो इन सभी को जोड़ा तो कितना आया हमारे पास में, 20 आ गया। इन सभी को जोड़ा तो हमारे पास में क्या आया, 20, और हम इसमें टोटल संख्या उसका भाग दे देंगे। इनको जोड़ने पर आया 20 और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो टोटल संख्या कितनी, टोटल योग कितना आया था 20 और टोटल संख्या कितनी है 5, तो 20 में हम 5 का भाग दे देंगे। तो 20 में हम 5 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 चौक 20, 4 बार इसका भाग जाता है। तो हम इसमें ऑप्शन देखेंगे 4 है क्या, तो ऑप्शन स में इसका 4 दिया गया है, तो ऑप्शन स इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया गया है चौथे क्वेश्चन में कि 2x प्लस वाई बराबर 6, तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। तो देखो 2x प्लस वाई बराबर 6 को संतुष्ट करने वाला युग्म क्या है, कि हमें देखो यहाँ पे ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, इसमें ये x की और ये y की, जो पहली होती है वो x की होती है और अगली y की होती है। तो हमें ये समीकरण संतुष्ट करना है, तो इसके लिए देखो क्या मैं x की जगह पे 1 रखूंगा और y की जगह पे 2 रखूंगा, क्या हमारा 6 आता है क्या, ये देखना है। अगर x की जगह पे 1 रखोगे और y की जगह पे 2 रखोगे तो क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे x की जगह पे 1 रखोगे तो 2 को 1 से गुणा करोगे 2 ही आएगा, प्लस y की जगह 2, तो 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4 होता है, 6 तो नहीं बन रहा, तो मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अगर दूसरा करोगे तो देखो 2x की जगह पे क्या रखोगे, अब 2 रखोगे तो 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, और प्लस में y की जगह पे 1 रखोगे और 4 में 1 जोड़ोगे तो 5, मतलब इससे भी 6 नहीं बन रहा, तो ऑप्शन ब भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखो, अगर मैं x की जगह पे 2 रखूंगा तो 2 को 2 से गुणा करोगे 4, प्लस फिर y की जगह कितना रखोगे 2, तो 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, तो 4 में 2 जोड़ने पर 6 आ रहा है, तो मतलब कौन से युग्म से आ रहा है, 2,2 से, मतलब ऑप्शन नंबर 6 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि एपी का प्रथम पद 6 और सार्वय अंतर 3 हो तो एपी क्या होगी। तो देखो हम इसको करेंगे, तो प्रथम पद क्या दे रखा है इसमें, देखो क्या है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 6 है
एपी का प्रथम पद 6, प्रथम पद को हम ए लिखते हैं तो ए कितना है 6, और सार्वय अंतर 3 है, और सार्वय अंतर को हम डी लिखते हैं तो ये है 3। तो एपी क्या होगी, तो हमें ए और डी दिया गया है और इससे हमें समांतर श्रेणी बनानी है। तो देखो प्रथम समांतर श्रेणी क्या होती है, पहला A1 आता है, फिर A2 आता है, फिर A3 आता है, फिर A4 आता है, ऐसे ऐसे ये चलती जाती है। ठीक है, तो देखो A1 क्या है, A जो होता है वो A1 होता है, मतलब A1 का मान तो 6 हो गया, हमें A2 निकालना है। A2 हम कैसे निकालते हैं, A2 निकालने का सूत्र होता है A प्लस डी। तो A हमारे पास में 6 है और डी हमारे पास में 3 है, तो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 9, तो दूसरा क्या आ जाएगा 9। फिर हम निकालेंगे A3। A3 कैसे निकालते हैं कि डी के पास में एक कम करते जाएंगे सिर्फ, तो A प्लस 2D करेंगे, 3 है तो एक कम कर देंगे डी के पास में, 3 है तो 2 कर दिया, तो देखो A कितना है 6, 2 आ जाएगा, और डी का कितना मान है 3 है, तो देखो 6 प्लस इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा 6, और इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो तीसरा पद हमारे पास में क्या आ जाएगा 12। तो ये ऐसी चलती जाएगी 6 9 12। तो देखो इससे कोई समांतर श्रेणी दे रखी है क्या हमें, हाँ ये रही, देखो 6 9 12। अगर हम इसको और आगे करेंगे तो 15 भी आ जाएगा, 3 3 का गैप है, तो 12 में 3 और जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा, तो इसमें ऑप्शन ए का सही हो जाएगा 5वें में। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है, तो इसमें समरूपता की कसौटी बतानी है, तो कौन सी होगी, तो कोण कोण कोण, भुजा कोण भुजा, भुजा भुजा भुजा, कोण भुजा भुजा, तो इसमें बतानी है कि समरूपता की कसौटी हमारी कौन सी नहीं होगी। तो समरूपता की कसौटी इसमें कौन सी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर द कि कोण भुजा भुजा, ये ऐसी कोई समरूपता की कसौटी नहीं होती। ये जो 3 दे रखी है ये समरूपता का नियम होता है, अगर कोई तीनों कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं, अगर भुजा कोण भुजा बराबर 2 भुजा और एक कोण बराबर हो तो भी समरूप होते हैं, अगर तीनों भुजा बराबर हो तो भी समरूप होते हैं। लेकिन देखो एक कोण और 2 भुजा बराबर होती है, ऐसी कोई समरूपता की कसौटी नहीं होती है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदु ए 4,0 तथा बी दे रखा है 0,4 हो, तो ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा। तो देखिए इसमें देखो ए और बी दे रखा है, तो हम कोई बिंदु ए और बी बना लेंगे कि देखो एक बिंदु हमने ए बना लिया यहाँ पे और एक बिंदु हमने बी बना लिया, तो ये बिंदु हमने बना लिए, तो हम इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं वो देखो। तो देखो ए के निर्देशांक हमें 4,0 दे रखे हैं, तो ए के निर्देशांक हमारे पास में क्या है 4,0 और बी के निर्देशांक क्या है हमें 0,4। ये हमें ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं। अब हमें पूछ क्या रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा। तो देखो ए बी का मध्य बिंदु देखना है कि हमारे पास में रेखाखंड कौन सा है ए बी, तो ए बी का मध्य बिंदु कोई यहाँ पे कोई मध्य बिंदु होगा, उसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने जिसको x, y मान लेते हैं। ठीक है, हमें ये बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं मध्य बिंदु के, तो हम इसको c मान लेते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु के x का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2, ये तो x निकालने का होता है, और y का क्या होता है y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो देखो ये जो पहले निर्देशांक है इसको हम x1 y1 मानते हैं और दूसरे को x2 y2 मानते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो x1 कितना है हमारा 4 लिख देंगे, प्लस x2 कितना है, x2 हमारे पास में 0 है तो 0 लिख देंगे, बट्टा में क्या आएगा 2। अगर 4 में हम 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा, और 4 में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार। तो x का मान कितना आ गया 2। अब y के निकाल लो, y1 कितना है हमारा 0 है, प्लस y2 कितना है, y2 हमारा 4 है, तो y2 का मान आ जाएगा 4 बटा 2। अगर 0 में हम 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, बटा में 2। अगर हम 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो y का मान भी कितना आ गया 2। तो x का कितना आया, x का भी 2 और y का भी 2,
तो इसके निर्देशांक क्या आ गए, मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए 2,2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखिए, तो इसमें दे रखा है ऑप्शन स, तो 2,2 इसमें ऑप्शन स का सही हो जाएगा, 2,2 ही निर्देशांक आए थे। अब देखिए आगे, हटा देते हैं। देखिए इसमें 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है तथा कोस ए बराबर 3/5 है, तो साइन ए का मान क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है। तो देखो कोई हमें जो दे रखा है उसको हम बना लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, तो हमें एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो हमें एक कोण समकोण बनाना है, और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का एक कोण। तो ये हमें 90 डिग्री का कोण बना लिया। अब इसमें दे रखा है कि कोण बी समकोण है, मतलब जो कोण बी है वही समकोण होगा, तो समकोण क्या है, बी है। अब बाकी ए और सी आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो, इसको ए बना देते हैं और इसको हम सी बना देते हैं, ठीक है। और हमें दे रखा है कोस ए बराबर 3/5, कोस ए बराबर हमें दे रखा है 3/5, और हमें साइन ए के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो ठीक है कर देंगे। तो कोस को हम क्या, देखो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है लाल बट्टा कक्का। तो एक हमारे पास में क्या होता है, लाल, एल ए एल, लाल बट्टा कक्का। तो इसका मतलब क्या है, देखो एल मतलब लंब, आधार, ए मतलब आधार, और के मतलब कर्ण। तो देखो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आता है, साइन, फिर कोस, फिर टेन, और ये इसके उल्टे हो जाएंगे, फिर कोसेक सेक कोट, ये उसके उल्टे हो जाएंगे। तो देखो कोस दे रखा है, कोस मतलब साइन, कोस क्या आता है दूसरा, तो दूसरे में क्या होता है ए बटा के, मतलब आधार बटा कर्ण। तो कोस को हम ए बटा के लिख सकते हैं। तो मतलब आधार का मान कितना है, आधार का मान है 3, तो ये आधार है इस त्रिभुज का, तो इसका मान कितना हो जाएगा 3। और ये कर्ण, कर्ण का मान कितना है 5। तो कर्ण कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामला कर्ण होता है, तो कर्ण का मान आ गया 5। अब हमें बताना है कि साइन ए का मान बताइए। तो साइन ए का मान बताएंगे, तो साइन देखो क्या होता है, एल बटा कर्ण, एल बटा लंब बटा कर्ण होता है। तो देखो यहाँ पे हमें लंब लिखना है, तो लंब का मान तो हमें दे नहीं रखा, तो हमें लंब का मान निकालना है, और कर्ण का तो 5 हो ही जाएगा। तो कर्ण का तो देखो 5 है ही, इसमें कर्ण का तो 5 है ही, तो हमें लंब का निकालना है। और लंब का हम कैसे निकालते हैं, देखो हम पाइथागोरस प्रमेय से, अगर देखो त्रिभुज समकोण त्रिभुज की 2 भुजा दे रखी हो और तीसरी भुजा निकालनी हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। तो कर्ण का मान कितना दे रखा है 5, और ऊपर स्क्वायर है तो हम इसके स्क्वायर लगा देंगे, 5 का स्क्वायर। आधार, आधार 3 दे रखा है और इसका स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब हमें दे नहीं रखा, तो हम लंब को x मान लेते हैं और x का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये x में तो 9, एक्स स्क्वायर में तो 9 जुड़ नहीं सकता, तो इसका हम पक्षांतरण करेंगे, इधर भेज देंगे 25 की तरफ। तो 25, अब ये इधर 9 प्लस का था, तो इधर का इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो 25 माइनस 9 बराबर इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर 25 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 25 में से हम 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा हमारे पास, और इधर है एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर स्क्वायर हटाते हैं तो अगली संख्या पे अंडर रूट लग जाता है, तो देखो इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो 16 पे क्या अंडर रूट लग जाएगा, बराबर एक्स। इधर से स्क्वायर हटा तो इस पे अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब देखो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, बराबर एक्स। अगर अंडर रूट में कोई दो चीज सेम हो तो एक बाहर आ जाती है, तो देखो 4 और 4 दोनों सेम है, तो 1 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 4। तो x हमने क्या माना था, लंब को माना था, और लंब का मान आ गया हमारे पास में 4। और हमें निकालना क्या था साइन ए। साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कर्ण का मान तो 5 था ही, और लंब का मान हमारे पास में क्या आ गया 4। तो क्या आ जाएगा 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें 4/5 दे रखा है क्या कहीं ऑप्शन में, तो देखो इसमें ऑप्शन ब का देखो 4/5 दे रखा है, तो इसमें ऑप्शन ब सही हो जाएगा, ठीक है।
अब अगले प्रश्न में देखो, अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो, कि मीनार की छाया जो है, एक कोई भी मीनार मान लो, ये एक मीनार मान ली, अगर इसकी अब ये छाया है ये उसके बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सूर्य का हमें उन्नयन कोण बताना है। तो देखो हम पहले इसको चित्र बनाते हैं। तो इसका उन्नयन कोण कितना होगा, देखो हम कोई भी एक मीनार बना लेते हैं, ये मैंने मीनार बना ली, ठीक है। अब ये जो मीनार की छाया है, ये देखो मीनार की छाया इधर ही तो पड़ेगी, अगर जितनी मीनार है उतनी ही इसकी छाया हो गई। तो हमें ये कोण बताना है कि ये कोण कितना, इसको मिला देंगे। देखो अब हमें ये यहाँ पे ये कोण बताना है कि कितना, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये देखो हम कैसे बताएंगे, इनमें से ऑप्शन देखो 30, 60, 45, 90। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखो ऑप्शन स का सही हो जाएगा 45 डिग्री। अगर किसी भी चीज की छाया अगर उसके बराबर होती है ना तो कोण 45 डिग्री का ही बनता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर स का सही हो जाएगा, ऑप्शन स का सही हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो क्या दे रखा है कि वर्ग अंतराल 10 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या है। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, ये जो दोनों दे रखे होते हैं ना वर्ग अंतराल में, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। तो देखो 25 को और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और 35 में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 17.5 बार। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग ही देना है, अगर इनको जोड़ेंगे तो आएगा 35 और 35 में हम 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 17.5। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन स इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखो 11वां प्रश्न क्या दे रखा है। आगे 11वां प्रश्न दे रखा है किसी वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है। अगर कोई भी एक वर्त है और वर्त की देखो पहले बनाकर चित्र बनाकर देख लेते हैं हमने देखो यहाँ पे कोई भी एक वर्त बना दिया और वर्त का व्यास क्या होता है, ये बीच की लाइन, इसी को तो हम व्यास बोलते हैं। तो व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो व्यास पर स्पर्श रेखा खींचनी है, मतलब इसके स्पर्श यहाँ खींच दी और इसके स्पर्श कराते हुए यहाँ खींच दी। तो व्यास पर स्पर्श करने वाली रेखा, ये रेखा क्या होती है, आपस में समांतर होते हैं, ये आपस में कभी नहीं मिलती। ये अगर ये इससे इनके बीच की दूरी समान रहेगी, अगर इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये दोनों समांतर ही रहेंगे, इनके बीच की दूरी सेम रहेगी। तो वर्त के व्यास पर खींची गई रेखा क्या होती है, समांतर होती है। तो ऑप्शन ब इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो देखो एक 7 सेमी भुजा का एक घन है, तो मान ली ये एक हमने घन बना रखा है, तो ये कितने सेमी का है, 7 सेंटीमीटर का है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो इसके ऊपर ही तो रखेंगे, तो इसके ऊपर रखेंगे तो यही तो रख सकते हैं। तो अब इसका व्यास कितना होगा, जितनी घन की भुजा है उतना अधिकतम व्यास हो सकता है। तो अधिकतम कितना है 7, कम तो कितना भी हो सकता है। देखो अगर हम इसको इधर इतना रख दें तो कम हो जाएगा, अगर हम पूरा रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7। इसको कॉपी में बनाकर देख लेते हैं, मान लेते हैं देखो ये एक हमने घन बना लिया, अगर हम इसके ऊपर अधिकतम मान लो व्यास वाला गोला रखेंगे तो अधिकतम जितना ये घन है उतना ही तो रख सकते हैं अर्धगोला। तो व्यास इसका भी कितना हो जाएगा, घन की भुजा के बराबर, और घन की भुजा 7 थी। अधिकतम पूछा तो अधिकतम 7 हो सकते हैं, न्यूनतम तो कितनी भी हो सकती है, अगर हम इसको इतना भी रख सकते हैं इतना भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अधिकतम पूछा है तो अधिकतम क्या हो जाएगी, घन की भुजा के बराबर। तो इसमें भी 7 सेंटीमीटर का ही इसका व्यास हो सकता है, तो व्यास क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, एक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है, तो कितना होता है 90 डिग्री। तो वो 90 डिग्री कैसे होता है, देखो एक हम वर्त बना लेते हैं, ये एक वर्त बना लिया, तो वर्त के चतुर्थांश मतलब चतुर्थांश क्या होते हैं, ये 4 भाग कर दो बराबर बराबर वर्त के। तो हम वर्त के 4 बराबर बराबर भाग करेंगे और ये जो प्रत्येक कोण बनता है ना ये 90 डिग्री का बनता है, और ये जो पूरा कोण बनेगा गोल ये 360 का बनता है। तो हमें प्रत्येक चतुर्थांश का पूछा है, तो चतुर्थांश का कितना हो जाएगा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन द 90 डिग्री का सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न दे रखा है कि एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी।
तो देखो एक पासे को उछालते हैं और उसमें 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछी है। तो एक पासे में अंक कितने होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक ही अंक होते हैं और 6 से बड़ा अंक क्या आएगा, तो 6 से बड़ा अंक पासे में होता ही नहीं है। अगर कोई प्रायिकता संभव ही नहीं है तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 0। तो 0 कैसे हुआ, देखो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछी है कि पासे में तो सिर्फ 6 तक के ही अंक आ सकते हैं, 6 से ऊपर कोई अंक ही नहीं आ सकता। और ये पूछ रहा है कि 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 6 से बड़ा अंक जब होगा ही नहीं तो आएगा कैसे, जो प्रायिकता संभव ही नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 0 हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें अगला प्रश्न क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद है। तो ये देखो समांतर श्रेणी से हमको निकालना पड़ेगा, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो समांतर श्रेणी का देखो क्या दे रखा है, -3। समांतर श्रेणी हमें क्या दे रखी है, -3 -1/2 और 2। अब इसका कौन सा पद पूछा है, 11वां पद पूछा है। तो हम इसको देखो कैसे निकाल लेंगे, देखो प्रथम पद क्या होता है, जो पहले दिया होता है वो प्रथम पद होता है। तो ए का मान तो है हमारा -3 और डी का मान कैसे निकालेंगे, अगली संख्या में से हम पिछली संख्या को घटा लेंगे। तो -1/2 में से हम -3 को घटाएंगे, तो ये -3 घटाएंगे। अब पहले से भी देखो सूत्र में भी माइनस होता है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, +3। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो हम 1 रख सकते हैं। अब देखो नीचे का लघुत्तम लेकर को इनको ऐड कर लो। तो देखो इसका लघुत्तम क्या आएगा, 1 और 2 का, 1 और 2 का लघुत्तम आ जाएगा 2 और 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा और 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा प्लस। अगर 1 का हम 2 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। अब 2 को हम 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। अब यहाँ पे ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस मिलके हो जाएगा माइनस। तो 5 में से 1 घटेगा तो 6 में से 1 घटेगा तो बचेगा 5, बटा में कितना है 2। ये हमारा मान आ गया डी का। और हमें कौन सा पद पूछ रहा है, 11वां पद पूछ रहा है। तो 11वां, अगर किसी भी संख्या के बाद में वहाँ लगा होता है ना तो हमेशा n का मान होता है। n का मान कितना है, 11। हमें n का मान 11 दे रखा है तो 11वां पद पूछा, मतलब हमें an निकालना है। और an निकालने का सूत्र क्या होता है, a + n-1 गुणा d। तो देखो an का निकालना है, a का कितना दिया है हमें, a का -3 है प्लस n का कितना है, n का 11 है -1 और d का हमारा कितना आया 5/2। तो इधर -3 तो आ जाएगा ऐसा का ऐसा, प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 10 गुणा 5/2 दे रखा है। अब 2 से 10 को काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 5 बार। और 5 को हम 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25। ये इधर -3 प्लस का 25, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 25 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो 11वां पद क्या होगा, 22 होगा। तो देखो ऑप्शन में दिया गया है क्या 22, तो देखो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 22। तो समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या हो जाएगा, 22। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें उस मॉडल पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनको हम कर लिया, और आगे जितने इसके बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं हम उनको अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ओके।